जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, मगर जब ये खबर आपके दादा ने सुनी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तो क्या हुआ? खबर पाई, खबर बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। दूसरा बंद, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। सुभान अल्लाह। देखिए ताई हलीमा जब अपने घर से चली शहरे मक्का की तरफ, और भी औरतें आपके साथ थीं, मगर आपकी ऊंटनी कमजोर थी, इसलिए आप सबसे बाद में मक्का शहर पहुंची। मालदार मालदार लोगों के बच्चों को उन औरतों ने छांट लिया जो आपसे पहले शहरे मक्का में आ गई। आप बाद में पहुंची तो सिर्फ एक बच्चा बाकी है, वो भी यतीम, मेरे आका हैं। हलीमा ने देखा मेरे नबी को तो दिल मचल गया। शौहर से आकर कहने लगी कि मालदार लोगों के घरों में तो कोई बच्चा है नहीं, ऐ मेरे शौहर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं जिसे मैं देख कर आई हूं। बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। अब सुनिए कैसे। कहा ना दामले वाले के मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। कहे इस उम्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। कहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। कहे इस उम्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। देखिए जब मेरे नबी के कदम हलीमा की उस कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए जो उधर से आते वक्त चाल नहीं चल पा रही थी, लेकिन आका जब उस पर सवार हुए, हलीमा दाई आपको लेकर बैठी,
तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ सुनिएगा। वो इतराती चली कौन पत्तों में अकेला अपना लाल सोता है। हजरत 2 साल के बाद दाई हलीमा जब मेरे आका को दोबारा से लेकर, एक बार तो उधर से लेकर आई, जब 2 साल पाला परवरिश किया, अपना दूध भी पिलाया, तो फिर 2 साल के बाद वापस करने के लिए जब जा रही थी बीवी आमना खातून के पास, रास्ते में एक घने पेड़ के साए में हलीमा की ऊँटनी, हलीमा उसको रोक देती हैं। थक चुकी थी ऊँटनी लंबा सफर तय करके, मगर मेरे नबी भी आपके साथ ऊँटनी से नीचे आते हैं। दाई हलीमा और उनकी बेटी शीमा थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो गए। आका वहां से कुछ दूर आगे निकल गए। वहां जाकर जब मेरे नबी भी पेड़ की छांव में आराम करने लगे, तो फिर उस पेड़ ने, उस दरख्त ने अपने पत्ते आका पर निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, हलीमा की आंख खुली और आका को नहीं पाया, तो बड़ी फिक्र हुई। और फिर क्या होता है सुनिएगा। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को, गम हुआ बेहद हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ ज़ेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रोकर, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा, चीखती थी दोनों माँ बेटी, दरख्तों से लिपटकर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमना का लाल, देखा हो तो बतला दो, मेरा दिल डूब जाता है, तसल्ली दो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी, मैं जाकर आमना भी को। मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी, बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल पर, वो रोती पीटती मक्के में जा पहुंची वो उनके घर। जो देखा आमना ने उनको खाली हाथ बोली, जो देखा आमना ने उनको खाली बोली, घबरा के कुर्बान जाते हैं नज़ारे, उन पे नख्ल सीतान के कुर्बान जाते हैं नज़ारे, पे नख्ल सीतान के कुर्बान जाते हैं। देखिए जंगल में सब ढूंढने निकले, तो वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे। आप नींद से बेदार हो चुके थे, पेड़ के साए में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए 100 रुपए इस बात पर, और ये और 100 रुपए। अच्छा, महबूब भाई पंजाब वाले, और ये हुसैनी जरियार, उनकी जानिब से भी बब्बू अंसारी और महबूब हसन सोनू
100 रुपए इनायत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आगे सुनिए कैसे। मिल गया शौक है आमना बच्चा तुम्हारा है, हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कह कर दी अमानत आमना की, आमना भी को हुई फरते मसरत से संभाला हर तराजी को। कहा ये आमना ने ऐ हलीमा तुम न घबराओ, यहाँ फैली है मक्के में ये बच्चा, वबा फैली है मक्के में ये बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे हर एक, यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं। कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, के वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को। के वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को। वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को। वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को। क्या बात है। देखिए साहब क्या नसीब, शहर मक्का में बीमारी फैली हुई थी ताउन की। बीवी आमना फरमाती हैं, ऐ हलीमा तुम ऐसे वक्त में मेरे बच्चे को ले आई हो, खैर अब ऐसा करो इस बच्चे को वापस ले जाओ अपने साथ। मक्का शहर में बीमारी चल रही है, जब बीमारी खत्म हो जाए तो ले आना मेरे लाल को। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आका की उम्र 6 साल हो गई और फिर मेरे नबी पाँव पाँव चलने लगे और फिर हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने भी जाया करते थे। कैसे, सुनिए। लगे जब पाँव चलने मुस्तफ़ा ने टोका कि जब घर से चले, सुभान अल्लाह, शुक्रिया। क्या मोहम्मद का कभी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, कभी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। इस बंद पर हमारे जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से अमरुद्दीन भाई जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा और हुसैनी जरी आर्ट बब्बू अंसारी, महबूब हुसैन और सोनू भाई की जानिब से भी 50 रुपए का नजराना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिए। ये जब नबी पाँव पाँव चलने लगे तो फिर एक दिन दाई हलीमा की बकरियां जब दोनों चराने के लिए गए, दाई हलीमा का बेटा और मेरे नबी, तो बुखार आ गया आपको कुछ। दाई हलीमा ने देखा तो आपको जंगल नहीं जाने दिया, कहा जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतर जाएगा मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। 6 दिन गुजर गए, आका जंगल नहीं गए, तो फिर क्या हुआ जंगल में, सुनिएगा ये बात। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। ये आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदारे अहमद की, कि आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदारे अहमद की, कि आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदारे अहमद की, कि आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदारे
मोहम्मद की। हलीमा ने पिलाकर दूध ऊंचा मर्तबा पाया। हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया। जनाबे आमना एक रोज उनको ले गई बाहर। वो पहुंची दूर जब शहर की तन्हा कब्र अनवर पर। जो देखी कब्र शौहर की तो दिल में कुछ ख्याल आए। बहे आंखों से आंसू इस कदर उनको मलाल आए। कहा बेटा तुम्हारे बाप है इस कब्र के अंदर। ये सुनकर मुस्तफा की आंखों से गिरने लगे गौहर। हुई वापस तो दिल रंजो अलम से आया सकते में। हुई बीमार एकदम गिर पड़ी गश खा के रास्ते में। हुई बीमार एकदम गिर पड़ी गश खा के रास्ते में। सताया ऐसा गम ने आमना फिर घर नहीं पहुंची। जहां शौहर थे उनके वो भी बिल आखिर वहीं पहुंची। अचानक मौत ने अभी मेरी जान में अल्लाह बहुत इंतजाम बाकी था। देखिए मेरे नबी की कुछ आदतें। न वो हम उम्र बच्चों में कभी भी खेला करते थे। अलहदा बैठकर तन्हाई में कुछ सोचा करते थे। सदाकत के अलंबरदार थे, सच बोला करते थे। गुले रहे मत बरसते थे, ज़बां जब खोले राज़ी खोला। और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में ए मोमिनो मेरे नबी की शादी कैसे हुई? तिजारत उल्फत मोहम्मद की। क्या बात है। देखिए जब खदीजा ताहिरा ने मेरे नबी की आदतों के बारे में सुना तो अपना शादी का पैगाम हुजूर के चचा तक भिजवा दिया। कैसे? सुनिए ये बंद। खदीजा ने नबी पाक से की अर्ज खिदमत। वो जलती धूप में चलते तो बादल साया करते थे। गए सूखे शजर के नीचे तो सरसब्ज वो देखा। जाने खदीजा ने इरादा खदीजा ताहिरा की। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। देखिए साहब जब मेरे नबी की शादी हजरत खदीजा ताहिरा के साथ हो गई
जो 2 बार की बेवा थी, लेकिन फिर क्या हुआ सुनिएगा अगला बंद। रसूल अल्लाह दिन भर के लिए घर से निकल जाते, खुदा की याद में रहते थे, घर में शाम को आते। नजर आती कभी एक रोशनी रूपोश हो जाती, पहाड़ों पर वो दिलकश रोशनी अक्सर नजर आती। अचानक बरक़ सी कुछ दूर पर मालूम होती थी, मोहम्मद मुस्तफा को वो भली मालूम होती थी। अजब हालत थी, उठते बैठते इल्हाम आते थे, फरिश्ते गायबाना रोज सुबह शाम आते थे। पहाड़ों पर थी गारे हिरा। शुक्रिया भाई। फिर हमारे अमरुद्दीन भाई जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन भाई। सुनिए आप भी ये बन पूरा। पहाड़ों पर थी गारे हिरा कुछ दूर मक्के से, भयानक थी जगह वो, उस जगह इंसान जाते थे। परिंदा तक कभी उस सिमत को उड़कर न जाता था। पति की उन्हें पहली वही मेरे को आए थे। गारे हिरा में एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह की जानिब से पहली वही आका पर नाजिल हुई। देखिए साहब, गारे हिरा का वाकया, बस आखिरी 2 बंद हैं ये जो मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने आज एक भी शेर छोड़ा नहीं है, वैसे मैं कभी कभी शॉर्टकट भी निकल जाता हूँ, लेकिन आज मुकम्मल वाकया पढ़ता हूँ। मैंने एक शेर भी कम नहीं किया है, सब पढ़ रहा हूँ जितने लिखे हैं। सुनिए अगला बंद कैसे। हाँ। कहा जिब्रील ने, मेरे नबी से जिब्रील ने क्या फरमाया, ऐ मोमिनो, पढ़ी फिर आपने इकरा की आयत सुरखरू होकर, इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गरीबों पे, मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। हुजूर जब गारे हिरा से वापस अपने घर आए, कांपते हुए, बुखार आ गया तेज आपको। हजरत खदीजा ताहिरा से आपने कहा मुझे कंबल उड़ा दीजिए। खदीजा ने कंबल उड़ाया। आका ने गारे हिरा का सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप कहां पर गई? हुजूर की बीवी, हमारी और आपकी सबकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा। सुनिए ये बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए और 100 रुपए का नजराना मिला। जिला पंचायत अमरुद्दीन साहब वार्ड नंबर 100 वार्ड, ये 100 रुपए वार्ड नंबर 14 से जो AIMIM की पार्टी के जो अमरुद्दीन भाई उनकी तरफ से मिला है नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धुआं कौन कर रहा है? अच्छा, कोहरा है, कोई बात नहीं, ठंड धीरे धीरे जा रही है, इतनी तो झलक दिखाएगी जाते जाते। ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद।
किसी तस्दीक से करना था बस पुख्ता यकीन उनको, इसी से वर्का बिन नौफिल के घर वो ले गई उनको। थे उस दम वर्का बिन नौफिल किताब इंजील के आलिम, इसी बाइस था उनका, इसी बाइस था इकबाल उनका मक्का शहर में कायम। खदीजा ने सुनाया उनको जाकर माजरा सारा, खदीजा से कहा मिन जानिबे रब है ये नज़ारा, तेरे ऊपर यकीनन मेहरबान, तेरे ऊपर यकीनन मेहरबान अब रब्बे आली है, तेरा शौहर नबी है तू बड़ी तकदीर वाली है। कहा फिर मुस्तफा से पालिया कर जा नबूवत का शीरना, सुनो ये बात तो बेहतर है अभी खामोश ही रहना, न हो हुक्म खुदा जब तक किसी से कुछ कभी, न हो हुक्म खुदा जब तक किसी से राज मत कहना। खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए, तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए, तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए, हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए। हजरात आखिरी बंद मैंने पूरा पढ़ा इसलिए आज वक्त भी थोड़ा ज्यादा लगा। आखिर में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब जिन्होंने इस वाक़े को लिखा है, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमा रहे हैं, समाअत कीजिए। वही एक रोज वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे इज्जत का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत और की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। खदीजा ने सुनी ये बात तो ईमान ले आई। सबसे पहले कौन कौन मुसलमान हुआ? औरतों में खदीजा, बड़े मर्दों में अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली शेर खुदा और गुलामों में ज़ैद बिन हारिस। ये चार मुसलमान सबसे पहले हुए और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। लेकिन आका ने एक दिन क्या किया? सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा फिर सबको बुलवाया, जो आए अहले मक्का तो निहायत, जो आए अहले मक्का तो मुखातिब सबको फरमाया। कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको? कहा सबने कि सच मानेंगे तुम इन
इंसान सच्चे हो। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की, मुझको नबी जानो। सुनी ये बात तो ये सुनकर अहले नाज़िल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। प्रत्याशी मोहम्मद हुसैन हुजूर के बचपन पर ये 50 रुपए आखिर में मुझे इनायत किए, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ।